हमारे देश को खतरा नहीं है मनीष कश्यप से, हमारे मनीष कश्यप से भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता को खतरा है। एनएस एक्ट जो है उस पर लगता है जिससे हमारे राष्ट्र को खतरा है। आजाद देश में अगर हम लोग सच्चाई अगर बोलना गुनाह है तो जेल जाने में क्या दिक्कत है। तो दोस्तों नमस्कार, जैसा कि देख रहे हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु सरकार जो एनएसए लगाए है उस पर ये लोग का क्या रहा है। एक पत्रकार मिले हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। अगर उनसे जानने की कोशिश करेंगे तो आप लोग वीडियो तक लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने बोले कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएस जो लगाया गया, एनएस तमिलनाडु सरकार लगाई है। एनएसए ये कानून जो है 1980 में एक कानून इंदिरा गांधी के शासनकाल में बनाया गया था। एक कानून एनएस जो एक्ट जो है उस पर लगता है जिससे हमारे राष्ट्र को खतरा है, यानी कि जिस इंसान से हमारे देश को खतरा है उस पर एनएसए लगा के उस इंसान को मिनिमम 3 महीना आप बिना दोष के जेल में रख सकते हैं, मैक्सिमम 1 साल, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। ये राज्य सरकार को एक शक्ति देती है, जिस व्यक्ति से आपको खतरा है, अगर आपको लग रहा है कि इससे हमारे देश के खतरा है, आप उसको एनएसए लगा के उसको आप जेल में डाल सकते हैं। तो अभी तमिलनाडु सरकार जो मनीष कश्यप पर एनएसए लगाई है, आप एक बात बताइए। अच्छा, यहाँ आप इस बात बताइए कि न मनीष कश्यप ने किसी का मर्डर किया है, न किसी लड़की का रेप किया है, उस पे काहे लगा दिया ऐसा एक्ट? हाँ, क्यों लगा दिया? हाँ, वही बात बोल रहे हैं ना। हाँ। अब एक बात बताइए, मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु में कौन केस किया, आप पहले बताइए। तमिलनाडु सरकार, हाँ। तमिलनाडु सरकार की पुलिस केस की है। आप मनीष कश्यप को उस केस को जांच कौन कर रही है? वही कर रही है तमिलनाडु सरकार के दायरे में तमिलनाडु पुलिस या तमिलनाडु सरकार के जो बड़े एजेंसी वही कर रही है। केस भी तो तमिलनाडु सरकार ही की है ना। हाँ। उसी का पुलिस की है ना, जांच भी उसी के कर रहा है। सबसे पहले तो मनीष कश्यप को इस तरह से अगर होगा तो कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। इसमें हमारे जो केंद्रीय एजेंसी है जैसे सीबीआई, ये बड़े बड़े एजेंसी, उसको आना चाहिए। जब राज्य सरकार केस कर रही है इसमें हमारे सेंट्रल जो एजेंसी उसको आना चाहिए। अब आते हैं मेन मुद्दा पर। एनएसए के बारे में आपको बता दिए, जैसे हमने 1980 में कानून बनाया गया। अब एक बात बताइए, मनीष कश्यप का मुख्य काम किया था, उसका मुख्य काम पहले बताइए। मुख्य काम वो था जहां गरीब पीड़ित शोषित हो जाते थे, भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते थे, वहाँ मनीष कश्यप जाते थे और सबसे पहले जाके आवाज़ उठाते थे। अगर उससे जो संबंध मतलब उससे जो हो पाता था सहयोग राशि देते थे और उसका आवाज़ सरकार तक, सदन तक उठा के अपने जो भी साइट चलाते थे, सोशल मीडिया को साइट के माध्यम से भेजने का काम करते थे। यही काम था ना उसका। और जो हमारे बिहार के भ्रष्ट नेता थे, भ्रष्ट अधिकारी थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। क्या जिस रोड को 2 लाख में बनना था, आपको अगर हम दे देंगे 2 लाख, आप 2 लाख में टकाटक रोड बना दीजिएगा। उस रोड को बनाने के लिए हमारे बिहार के अधिकारी और नेता मिल के सरकारी खजाना से 10 लाख रुपया निकालता है। एक उदाहरण देख हम आपको समझा रहे हैं। ये सच है। जिस रोड को इसको हम दे देंगे, जिस बिल्डिंग को, सरकारी बिल्डिंग को बनानी 10 लाख में बना देगा वो बिल्डिंग, वो टकाटक बिल्डिंग बना देगा। लेकिन हमारे बिहार के नेता और अधिकारी दोनों के मिली भगत से सरकारी खजाना से उस घर को बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया निकाल लिया जाता है। अरे यही सब जो मनीष कश्यप दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए तो उसको पकड़ के जेल में डाला है। यही जो मनीष कश्यप को दिखाते थे पब्लिक में, सरकारी खजाना में किसकी पैसा जमा होती है? आम पब्लिक के पैसा जमा होती है, टैक्स के कट के पैसा। ये जो नेता लोग जो किस तरह से लूटते थे, किस तरह से भ्रष्टाचारी करते थे, उसी चीज़ को मनीष कश्यप दिखाते थे, पब्लिक में लाते थे और सरकार तक भी पहुंचाते थे। वही बात पहुंचाते थे। इससे जानते हैं एनएस मनीष कश्यप पर क्यों लगा दिया? हमारे देश को खतरा नहीं है मनीष कश्यप से, हमारे राष्ट्र को मनीष कश्यप से खतरा नहीं है। मनीष कश्यप से भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता को खतरा है। ये बात आप मानते हैं ना? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारे राष्ट्र को मनीष कश्यप से खतरा नहीं है। मनीष कश्यप के उन लोगों को खतरा है जो हम भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट अधिकारी है, उसको मनीष कश्यप से खतरा है। वो लोग जानते हैं कि मनीष जब तक बाहर रहेगा हमारी तो सरकार में लूट घसूट होता है, इसको बंद करवा देगा। अच्छा, आप सरकार को इतना पेल रहे हैं, कल होके आपको भी अगर पुलिस वाले पे उठा के लेके जाए तो क्या? देखिए, जेल एक बात, हम लोग एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। हमारे भारत लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र यानी हमारे भारत जो चलती है ये
प्रजा से चलती है, यानी आम लोगों से चलती है। और सरकार भी हम लोग, क्या आम लोग ही उसको क्या कहते हैं, मतदान, मतलब 5 साल के लिए हम अपन पावर आपको दे रहे हैं देश चलाने के लिए। आम जनता से चलता है देश। अगर मानिए हमारा लोकतंत्र देश, आज़ाद देश में अगर हम लोग सच्चाई अगर बोलना गुनाह है तो जेल जाने में क्या दिक्कत है? सच्चाई बोल के कोई भी इंसान जेल चल जाएगा। अच्छा, यहाँ आप संक्षिप्त में बताएं कि मनीष कश्यप के बारे में किन हद तक आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए चंद लफ्जों में। देखिए, परसेंटेज तो 100 ही परसेंटेज पर पूरा दुनिया चलती है। हाँ। उसी में 5% ये हम कहते हैं, अगर 1000% भी 1000% मनीष कश्यप जैसा बिहार में एक मनीष कश्यप नहीं, 1000 मनीष कश्यप पैदा लेना चाहिए बिहार में। एक बात बताइए, सरकार को तो उसको पुरस्कारित करना चाहिए मनीष कश्यप के, कि जहां आपके कार्य संस्कृति में गलती कर रहा अधिकारी, जहां आपका सिस्टम संविधान से नहीं चल रहा है, वहां मनीष कश्यप जा जाकर दिखाते थे, चिल्लाते थे, देखिए सिस्टम, आपका जो सिस्टम किस तरह जनता के लूट रहा है, जनता के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उस तरह से चिल्लाते थे। उसको पुरस्कृत करना चाहिए, पुरस्कार मनीष कश्यप को मिलना चाहिए। पुरस्कार के बदला में आप क्या किए हैं? मनीष कश्यप को जेल में डाल दिए। बिहार सरकार तो केस करवे की है, 14-15 केस, कितना केस किया? तमिलनाडु से भी 5-6 केस करवा दिया है ना। अब बताइए, उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? खाली बोलने से थोड़ा होगा। हमारे बिहार के जनता जो है अब 2023 में जी रही है। 2023 में हमारे बिहार के लोगों अब होशियार हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब लोग सरकार के गलत नीति में फंस जाएंगे। जो आके भाषण देते हैं, बड़े बड़े माइक बड़ा अथी बना लेते हैं, हुजूम जो लोगों को पैसा देके इकट्ठा कर लेते हैं। आप लोग देखते होंगे पहले के भीड़ और कुछ हुआ करती थी, अब का भीड़ उतना नहीं होता है। हमारे बिहार के लोगों से हम वो कहना चाहते हैं, बिहार वासियों से, आपका विकास नेता कभी भी नहीं कर पाएगा। हम लिख के देते हैं, अगर कोई नेता, बिहार के नेता अगर ये कहता है कि हम गरीब के लिए काम करते हैं, बिहार के विकास के लिए काम करते हैं, 100% झूठ बोलता है। आपका विकास आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। आप एक दिन कम खाइए, 30 दिन में आप 20 दिन ही खाइए। हम कहते हैं 20 दिन ही खाइए, आप नहीं मर जाइएगा। या तो 30 दिन में 90 बार खाना पड़ता है। एक आदमी तो दिन में 3 बार खाता है 24 घंटा में, आप 60 बार ही खाइए। आप अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए। आप शिक्षा आपके बच्चे के मुंह में हो जाएंगे। शिक्षा सबसे बड़ी हथियार होता है। शिक्षा से बढ़ के दुनिया में कोई हथियार नहीं हो जाता है। जब आपके बच्चे अपने अधिकार के लड़ने के लिए सीख जाएगा। हमारे बिहार के नेता जो ये है लुटेरा नेता, इसको लुटेरा ही बोलिएगा। काहे किसी भी नेता को लुटेरा ही बोलिए। 80% नेता लुटेरा है। आप बोलिएगा कि हम कैसे लुटेरा बोल रहे हैं। अगर कोई नेता कहता है कि हम लुटेरा नहीं है, अपने संपत्ति के जाँच करवा ले। इतना संपत्ति आपके पास कहाँ से आया? किसके से आपको सैलरी कितना देते हैं? पब्लिक आपको सैलरी कितना देते हैं ये बताइए, कितना देते हैं? इतना संपत्ति 5 साल में कहाँ से? आप तो 60 लाख से 5 साल में 60 लाख के गाड़ी से घूमने लगते हैं। आपके क्षेत्र के जो जनता है उसको पैर में चप्पल नहीं रहता है। अगर किसी को बिहार में 3 गो बच्चा है ना, आपको अगर 3 बेटा होगा या बेटी मिलाकर 3 बच्चा होगा, हम कहते हैं 100% आप अपना दिल से बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा, 1 बच्चा को ही पढ़ा पाइएगा। 2 बच्चा के लिए कॉपी कलम कपड़ा लेता के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। 1 बच्चा को पढ़ाते पढ़ाते आप क्या हो जाइएगा? जब उसको उच्च शिक्षा BA तक पहुंचा दीजिएगा ना, आप गरीब हो जाइएगा पूरा, जैसा भीख मांगने वाला इंसान वैसा हो जाइएगा। अब उसको बिहार में रोजगार, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा? सारा संपत्ति आप कमा बेटा को पढ़ा लिए, आप बेटा के रोजगार नहीं मिलेगा, नहीं सरकारी नौकरी मिलेगा। अब कहता है कि कुछ सरकार के मुंह से सुने होंगे, हमारे सेंट्रल सरकार जो है वो कहती है कि रोजगार करो रोजगार करो। अरे भाई, आप कहते रोजगार करो, हमको रोजगार करने के लायक रखे कहाँ? हमको तो पढ़ाते पढ़ाते महंगाई के दौर में पहले गरीबी बना दिए। रोजगार करने के लिए 1 लाख 2 लाख पूंजी चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए, आप ही बताइए ना। वो तो पैसा चाहिए, मगर यहाँ बात हो रही मनीष कश्यप के बारे में। और मनीष कश्यप जो है गरीबों की आवाज़ बनते थे, एक चाचा मिले हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप के बारे में क्या कहना चाहेंगे चाचा? देखिए, मेरा नाम दिनेश कुमार विश्वास है जी, और मैं एक चीज़ जानता हूँ, मनीष कश्यप जी एक युवा पत्रकार थे और उस पत्रकार के दरमियान में वो कुछ सच बात उठाते थे, तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, उसको अच्छा नहीं लगता था, तो कोई ना कोई बहाना करके उस पर केस डाल दिया है। बेचारा जेल में है। हम लोग चाह रहे हैं, जैसे वो युवा है वैसे हम युवा है, हमारे समाज में युवा है, और सब चाह रहे हैं कि अगला जो इलेक्शन हो, अगला इलेक्शन में नीतीश जी को हम लोग ऐसा चखाए उसको नानी याद आ जाए, और मनीष कश्यप को
हम लोग सब मिल करके जेल से निकालना है और निकालेंगे। अच्छा, बस। तो चाचा लोग सब कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को सब लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में आज यहाँ हम लोग कुछ चीज़ बातचीत कर रहे थे और ये लोग भी, आप लोग क्या मनीष कश्यप के सपोर्ट में है कि नहीं? जी हाँ, हम लोग सपोर्ट में हैं। मनीष कश्यप को हम यही चाहते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हम लोग सबको ही मिल करके जहाँ तक हो सके दुआ करेंगे कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और मनीष कश्यप हम लोग यही बोलेंगे, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद। अरे देख रहे हैं, उसके बाद आंदोलन करेंगे हम लोग। अच्छा, आंदोलन पे उतरेंगे, रोड पे उतरेंगे, जिला को घेरेंगे, ब्लॉक घेरेंगे, राजधानी घेरेंगे, नीतीश जी को घेरेंगे और मनीष कश्यप को इंसाफ दिलाएंगे। और क्या करेंगे? तो दोस्तों इन लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। पत्रकार से बात किए, कुछ यहाँ के लोगों से बात किए, कुछ सोशल मीडिया वर्कर थे उससे बात करने की कोशिश किया और सब लोग कह रहे हैं। एक चाचा इधर देखिए गांव देहात में घास काट रहे हैं, अपने भाषा में बोलते हैं घास काट रहे हैं। चाचा कहाँ से आ रहे हैं? गाँव से आए। कैसा लग रहा है ये काम कर रहे हैं? कोई अच्छा काम है? काम तो अच्छा नहीं है। अच्छा, क्या मतलब कुछ सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। तो सरकार को ऑर्डर तो देते हैं ना? ऑर्डर दे रहा है तो पब्लिक खा लेता है। तो दोस्तों इन चाचाओं से बात करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में आज बात कर रहे थे। वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिएगा। बाकी भाई कुछ और कहेंगे, भाई कुछ कहेंगे, तो कैसा लगता है बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।